हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसे घर में बरकत हो, सुकून हो, घर में खुशहाली हो और सब लोग घर में खुशी खुशी रहें। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिलकर कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत होती हैं और उसकी अलामत होती हैं। इसके लिए इंसान सुबह से शाम तक कोशिश करता है, लेकिन यकीन कीजिए इस सब कोशिश से आगे जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह को याद करना है। हमारे घरों में ना बहुत से मसाइल मुझे ऐसा लगता है नज़र की वजह से होते हैं। बेबरकती ये भी नज़र की वजह से हो सकती है। इसके साथ साथ आपको नहीं पता होता कौन से हासिदीन हैं जो आपसे हसद कर रहे हैं, आपकी कामयाबियों से जलस हो रहे हैं। और फिर एक और चीज़ जो कि जिसको इस्लाम ने बहुत बहुत सख्ती से जिसकी ममानियत है और जिसको हराम करार दिया गया, वो है जादू। तो जादू, नज़र, ये सब चीज़ें बरहक हैं। और जादू जो है वो चलता है, जादू होता है, लेकिन जो करने वाला है ना उसके बारे में कहा गया कि करने वाला काफिर होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ मसाइल हैं तो उन मसाइल को हल करने के लिए उनकी कोशिश कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में करनी है ताकि हमारे ज़िंदगी में जो भी मसाइल हैं इस तरह के वो ख़त्म हो सकें। आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी वहम है ना कि इस वजह से मेरे घर में ये कुछ बद अमल हैं या कुछ नज़र है या जादू के असरात लग रहे हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए ना सबसे पहली चीज़ है कुरान पाक, और कुरान पाक से मदद लीजिए। यकीन करें आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा, आपके घर में सुकून होगा। इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे सूरह बकरा को किस तरह से मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, मुझे इससे क्या फ़ायदे हुए और आपने इसको किस तरह से पढ़ना है। थोड़ा सा तरीकाकार चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, तरीकाकार तो वही है, लेकिन बस मैं जिस तरह से मैंने किया मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। आप लोग भी इस पे अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में, अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, सब में बहुत वाज़ेह तब्दीली और फ़र्क नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों से कहा कि मुझे सूरह बकरा के बारे में बात करनी है, तो इंशाल्लाह इसके हवाले से बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो जनाब वीडियो को बाकायदा से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सूरह बकरा पढ़ने के बाद क्या तब्दीली महसूस होना शुरू हुई। अच्छा देखें, चीज़ क्या होती है कि हम लोग ना, जैसे मैंने भी शुरू में कहा कि हम लोग सारी ज़िंदगी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून रहे, ज़िंदगी में अमन हो, ज़िंदगी में खुशहाली हो। तो इसके लिए ना अब एक तो आपने नमाज जो है ना, इसको अपना आप समझ लें कि बस जैसे खाना पीना लाजमी है ना, तो नमाज इस तरह से लाजमी है। जिस तरह खाए बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता ना, इसलिए नमाज के बगैर भी कोई फ़ायदा नहीं है फिर उस ज़िंदगी का। तो इसलिए नमाज तो बहरहाल हर हाल में फ़र्ज़ है। सबसे पहला फ़र्ज़ आपका नमाज का, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिए, फिर देखें कि आपको अपनी ज़िंदगी में कितनी बरकत महसूस होगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़, नमाज के साथ साथ जो अज़कार आपने अपनी ज़िंदगी में मामूल का हिस्सा बना लिए, अज़कार लाजमी कीजिए। बड़ा दिल को सुकून मिलता है, बहुत सुकून होता है, यकीन करें। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया इस्तिग़फ़ार के हवाले से और इस पर मैंने डिटेल वीडियो बहुत बनाई हुई है। बहरहाल आज के टॉपिक में मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन एक ओवरव्यू ज़रूर दूंगी। इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल कीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते, जिस तरह से आप पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़ें। इसके लिए आप सबसे छोटा इस्तिग़फ़ार यानी कि सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 भी पढ़ लीजिए, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। हम सब बहुत गुनाहगार लोग हैं और बहुत से मसाइल हमारी ज़िंदगी में जो है वो इस्तिग़फ़ार की वजह से ही हल हो जाएंगे, यकीन कीजिए। अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार के हवाले से जो है ना, मैं आपको बताऊं कि जो चीज़ आपको फ़ायदा देती है ना इस्तिग़फ़ार पढ़ने से, आपके रिस्क में जो है ना वो बहुत बरकत आ जाती है और अल्लाह ताला गैब से आपके रिस्क में इजाफा फरमाता है। और रिस्क में हमेशा ही कहती हूँ, सिर्फ पैसा नहीं होता, सिर्फ माल दौलत नहीं होता। रिस्क ये भी है कि आपकी सेहत जो है ना वो बरकरार है। देखें, सेहत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। पैसा भी होना इंसान के पास, तो वो सेहत नहीं खरीद सकता उससे। तो सेहत में आपके जो है ना वो बरकत आती है, आपके रिस्क में यानी कि पैसे में तो बरकत आएगी। साथ ही साथ जनाब अल्लाह पाक आपके लिए गैब से वसीले बनाएगा, आपके लिए वहाँ से वसीले बनाएगा जहाँ से आपकी शायद सोच भी वहाँ तक ना पहुँच सके। इसके बाद जनाब जो लोग औलाद के तलबगार हैं, अल्लाह पाक उन्हें औलाद अता करेगा। और मैं ये दुआ है कि अल्लाह पाक किसी को बे औलाद ना रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में औलाद की खुशियाँ देखना उनको नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जनाब, चलते हैं टॉपिक की तरफ और सूरह बकरा के हवाले से मैं आपको बताती हूँ। देखें, मैंने जब देखा ना कि मुझे जब ऐसा महसूस हुआ कि मेरे घर में बेबरकती है, मेरे घर में किसी की नज़र है, तो मैंने सूरह बकरा का सहारा लिया। लेकिन कुरान पाक की सबसे लंबी सूरह है और मुश्किल होता है बिल्कुल एक वक्त में बैठ के, एक सिटिंग में बैठ के पढ़ना। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपने एक ही सिटिंग में एक ही टाइम में बैठ के पढ़ना है। देखें, आप थोड़ा भी पढ़ते हैं ना तो दिल को जब सुकून मिलना शुरू होता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली उसको थोड़ा सा ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए 2 दिन में या 3 दिन में, लेकिन आपने तो सूरह बकरा को अपनी नॉर्मल रूटीन में इसको लेके चलना है। ठीक है,
2-3 पे डिवाइड कर लें, 3 दिन पे कर लें, जिस तरह आपके लिए आसानी हो, लेकिन आपने पढ़ना जरूर है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, हर सिटिंग में आपने क्या करना है। जैसे आज जितना आपने पढ़ना है ना, स्टार्ट करें आप दुरूद शरीफ के साथ। अव्वल और आखिर आप 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, और जितना आपने आज पढ़ लिया, बाकी जितना पोर्शन आपने कल पढ़ना है और जितना आपने परसों पढ़ना है, मतलब अगर 3 दिन पे डिवाइड करें, और हर बार आपने ये करना है कि अव्वल और आखिर आप दुरूद इब्राहिमी जो है ना वो 11-11 बार पढ़ लें, और फिर आप बेशक 3 दिन में कंप्लीट कर लें। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने घर में सूरह बकरा ऊंची आवाज से चलानी है, ठीक है। मोबाइल पे लगा लें, टीवी पे लगा लें, जिस तरह भी, ये लाजमी कीजिए। ये सुबह के टाइम में ना, मैं आपको बताऊं, मैंने ना अपने घर से, मतलब शादी से पहले, हम छोटे थे जब स्कूल जाया करते थे, मेरी घर में ये रूटीन थी कि बच्चों को उठाने के लिए ना जोर जोर से आवाजें नहीं देती थी मेरी मम्मा या मेरे पापा। वो उस टाइम पे ना, शायद आपको याद हो जो लोग मेरी एज के होंगे, कि टीवी पे सुबह सुबह तिलावत चल रही होती थी। फिर उसके बाद जब नई नई केबल आई थी, तो वहां पे केबल पे एक चैनल जो है ना मुख्तस होता था, जिसपे सारा दिन तिलावत चलती थी। तो सुबह सुबह ना वो ऊंची आवाज में प्ले हो जाती थी, तो हमें पता लग जाता था बस अब सुबह होगी, अब उठने का टाइम है। सो अभी आप इस चीज़ को अपनी रूटीन में शामिल करें। आप सुबह में अपने घर में लाजमी सूरह बकरा प्ले कीजिए, और जितनी आप सुन सकती हैं और उतनी ज़रूर सुन लें। अब फिर मैं वही कहूँगी कि इसमें कोई कैद नहीं है कि एक ही दिन में आपने पूरी चलानी है, 2 दिन में चला लें, 2 दिन में आप कंप्लीट कर लिया करें, लेकिन ज़रूर लाजमी चलाएं। इससे आपके घर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना, आप यकीन कीजिए। मैं कहती हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है ना, वो आपका इंटरनल पीस है, आपके अंदर का सुकून है। अगर आपको किसी चीज़ से सुकून मिलना शुरू हो जाए ना, तो बाकी चीज़ें तो फिर आपको बहुत छोटी लगती हैं उसके आगे। सुकून से आगे कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आपके अंदर सुकून है तो आपको हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी फील होती नजर आएगी। और जहाँ जिन लोगों को लगता है ना कि घर में जादू के असरात हैं, या जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं, लोग कह देते हैं जी किसी ने ना घर में कुछ करा दिया है, तो यकीन करें उसके लिए बेस्ट एक तो सूरह फलक, सूरह नास, अल्लाह पाक ने खुद इसमें शिफा रखी हुई है। और अगर आपको लगता है ऐसा कि घर में इस तरह कोई इशू है, सूरह बकरा लाजमी अपने घर में पढ़ने की आदत डाली है। हर फर्द अगर पढ़ ले बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मंजिल का एहतमाम लाजमी कीजिए, ठीक है। मंजिल में क्या होता है, कुछ आयात होती है ना, कुछ छोटी छोटी सूरतें और कुछ आयात, इस तरह की चीज़ें, तो वो लाजमी अपने घर में पढ़ने की आदत डालिए। और मंजिल पढ़ने के बाद उसमें तो बड़े आसान सी बात है कि आप बेशक कोई बीमार भी हो ना, तो मंजिल पढ़ के पानी पे फूंक के और उसको पिला दें, अल्लाह पाक शिफा अता करेगा। इसके साथ अच्छा एक चीज़ लास्ट अब इसमें ऐड करूंगी, सूरह बकरा पूरी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आखिरी 2 आयात बेस्ट, ये अपनी आप रूटीन बना लें। रात को सोने से पहले आखिरी 2 आयात सूरह बकरा की जो है लाजमी पढ़ के सोया करें, लाजमी। अच्छा, अब मैं ना आपको ये नहीं बताऊंगी कि इससे क्या क्या फायदे होंगे, ये आप लोग मुझे बताएंगे। आप लोगों ने जो लोग मेरी वीडियो वॉच करें, देखिए वीडियो अगर आपके सामने कोई आती है ना, ये अल्लाह की तरफ से है। कि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि हम परेशान थे और बस बहुत ज़िंदगी में स्ट्रेस था, या हमें ऐसा लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं है, और हमने अचानक से मोबाइल फ़ोन खोला तो आपकी इस्तग़फ़ार वाली वीडियो हमारे सामने आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह उस इस्तग़फ़ार की वीडियो से हमें इतना फ़ायदा हुआ कि हमें ऐसा लगा कि हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। तो इसी तरह से ही अगर ये वीडियो भी आपके सामने आई है, तो यकीन करें कि फिर आपने इससे फ़ायदा उठाना है और लाजमी उठाना है। तो ये आपके फ़ायदे के लिए आपके सामने ही है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने सूरह बकरा जैसे मैंने बताया पढ़ने का, सुनने का, और जो इसकी आखिरी 2 आयत हैं इसको अपनी रूटीन में शामिल कीजिए, और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। देखिए मेरे बताने की बात हो रहा है, हम ना किसी की चीज़ सुन लेते हैं, वो एक अलग बात होती है। जब हम उसको खुद अप्लाई करते हैं ना, जब हमें उसको खुद रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं, तो फिर बात ही कुछ और होती है। और हर इंसान को ना अपनी लाइफ में उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो वही जानता है, या अल्लाह जानता है या वो इंसान खुद जानता है। तो अपने मसाइल आप अल्लाह के हुजूर पेश कर दें कि अल्लाह पाक तू ही है मुझे इस मुश्किल से निकालने वाला, इन मसाइल से निकालने वाला, और तू ही मेरे लिए अपना करम, अपना फजल करने वाला है। बेशक अल्लाह की ज़ात ही है जो इंसान को किसी भी मुश्किल से बड़ी परेशानी से ऐसे आराम से निकाल देती है, जैसे आप ये समझ लेंगे हम दूध में से मक्खी नहीं निकाल देते कि दूध को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बस आप लोगों ने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है इस बात को, और आपने सूरह बकरा को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। फिर आप लोगों ने आके मुझसे शेयर ज़रूर करना है कि आप लोगों को इससे क्या फ़र्क महसूस हुआ, क्या ज़िंदगी में तब्दीली आई, क्या ज़िंदगी में खुशहाली आई। और अगर कोई चाहता है कि मैं उनकी स्टोरी शेयर करूं अपनी वीडियो में, तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। और मैं अक्सर करती रहती हूँ इस्तग़फ़ार के हवाले से। मेरी जिन बहनों ने मुझे कहा कि जी हमें इस्तग़फ़ार से फ़ायदा हुआ, आप हमारी ये कहानी शेयर कीजिए, तो मैंने वो ज़रूर शेयर की आप लोगों के साथ। तो इसी तरह से सूरह बकरा के हवाले से भी अगर आप लोगों ने
कोई ऐसा आपका मिरेकल है जो ज़िंदगी में आपको लगा कि सूरह बकरा की वजह से आपकी ज़िंदगी में ये फ़र्क पड़ा, या आपका कोई बहुत बड़ा काम जो था वो नहीं हो रहा था, वो इस वजह से हो गया, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप जाके और इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। देखें, ये चीज़ें जो होती है ना, सदका जारिया होती हैं। आज अगर मेरे से सुन के कोई इसको अडॉप्ट कर लेता है तो यकीन करें उसको तो जो सवाब मिलेगा सो मिलेगा, इंशाल्लाह मुझे भी मिलेगा। और अगर आपसे सुन के कोई करेगा तो आपको भी उसका सवाब पहुंचता रहेगा। तो इस चेन को टूटने ना दें, इस चेन को इसी तरह से चलाएं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी सबकी ज़िंदगियों में करम करे, अपना फजल करे, आप सबको भी खुश रखे। तो जनाब, मुझे भी आप लोगों ने अपनी दुआ में याद रखना है। आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, अपने प्यारों का ख्याल रखेगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।